सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत अचानक से खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई की लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर उनकी सर्जरी की बात सामने आई। राहत की बात यह है कि ऑपरेशन सफल रहा और अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर निगरानी बनाए हुए है और उनकी देखरेख कर रही है। एक्ट्रेस देजी शाह ने उनकी जो हेल्थ अपडेट है उसे शेयर किया है। सलीम खान की सर्जरी ठीक तरह से हो गई है और अब वो नॉर्मल है, उन्होंने ऐसा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो पूरी खान फैमिली है वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार उनका इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि सलमान खान और जो पूरी खान फैमिली है वो अस्पताल में मौजूद है और हम लगातार विजुअल्स में देख रहे हैं कि लगातार जो खान फैमिली है वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सलीम खान के पुराने दोस्त और साथ ही कहे जाने वाले जावेद अख्तर भी हॉस्पिटल में दिखे थे और वहीं जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं आमिर खान समेत सचिन तेंदुलकर की वाइफ अंजलि तेंदुलकर भी सलीम खान को देखने हॉस्पिटल पहुंची थी। ऐसे में अब फैंस के लिए राहत की खबर है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है और जल्द ही डिस्चार्ज हो घर वापस आ जाएंगे। अब फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि जल्द ही उन्हें घर पर देखें और इस बार की ईद वो अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाएं। इस वक्त लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं। जैसे ही एक खबर सामने आई, अस्पताल में उनसे मिलने वालों का तांता लग गया। परिवार के लोग तो लगातार अस्पताल पहुंच ही रहे हैं। इंडस्ट्री के कई नामचीन चेहरे भी सलीम खान की सेहत का हाल जानने पहुंच रहे हैं। सलमान खान के फैंस तो उनके पिता की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन सलीम खान के चाहने वाले भी उनकी जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं। सलीम खान सिर्फ सलमान के पिता नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी लेखन विरासतों में से एक हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों की कहानी और पटकथा लिखी है। शोले, जंजीर, डॉन, सीता और गीता, त्रिशूल जैसी कई फिल्मों ने हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी थी। यही वजह है कि उनकी सेहत से जुड़ी हर अपडेट पर लोगों की नजर बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो में आपको सलीम खान की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके परिवार और उनकी नेटवर्थ, इन सभी के बारे में विस्तार से बताते हैं। सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को हुआ था और उनकी उम्र अब 90 साल बताई जाती है। उम्र ज्यादा होने के बावजूद वो अब भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नजर आते रहे हैं। परिवार के खास मौकों पर, इंडस्ट्री के कार्यक्रमों में और कई बार सलमान खान के साथ भी उन्हें देखा जाता रहा है। उनका व्यक्तित्व आज भी उतना ही मजबूत और प्रभावशाली माना जाता है जितना उनके करियर के सुनहरे दौर में था। उनका जन्म इंदौर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता अब्दुल राशिद खान होलकर रियासत में DIG अधिकारी थे, लेकिन सलीम खान का बचपन सिर्फ सुविधा और रुतबे में नहीं बीता, बल्कि जिंदगी ने उन्हें जल्द ही संघर्ष दिखाया। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और जब वो 14 साल के हुए तो पिता का साया भी सिर से उठ गया। इतनी कम उम्र में माता पिता को खो देना किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन यही दर्द और यही संघर्ष आगे चलकर उनकी कहानियों में भी दिखाई दिया। उन्होंने इंदौर के सेंट राफेल स्कूल और फिर मशहूर होलकर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में वो एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और खेल के मैदान पर उनका जलवा रहता था। इतना ही नहीं, उन्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक था, यानी उनकी जिंदगी में सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि खेल और एडवेंचर का भी बड़ा हिस्सा रहा। उनके अंदर यही ऊर्जा बाद में मुंबई की मुश्किलों में भी उन्हें टिकाए रही। लेखन की कला सलीम खान के भीतर इंदौर में ही अंकुरित हो चुकी थी। वो अपने दोस्तों के लिए प्रेम पत्र भी लिखा करते थे। उनकी शब्दावली और अंदाज इतना सटीक होता था कि उनके दोस्तों के रिश्ते बन जाया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सलीम को खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी यही कलम पूरे देश के सिनेमाई नायकों की तकदीर लिखेगी। वो कलम जो कभी दोस्त के लिए प्रेम पत्र लिखती थी, वही आगे चलकर शोले जैसे इतिहास रचने वाले डायलॉग लिखेगी।
पिता की मौत के बाद सलीम के बड़े भाई ने ही उनकी परवरिश की। जब सलीम को फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला तो वो मुंबई जाना चाहते थे। उनके भाई को लगा वो वहां नाकाम होकर वापस लौट जाएंगे और पैसों की मांग करेंगे। भाई की ये बात सलीम को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि अब वो तभी लौटेंगे जब कुछ बन जाएंगे। यही वो जिद थी जिसने इंदौर के एक युवक को फिल्म इंडस्ट्री का दिग्गज बना दिया और यही जिद आगे चलकर उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। सलीम खान इंदौर से हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। उन्हें निर्देशक के अमरनाथ की फिल्म बारात में साइड रोल मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे, हालात मुश्किल हो गए, लेकिन इंदौर से लाया गया उनका स्वाभिमान उन्हें हार मानने से रोकता रहा। उन्होंने तय कर लिया था चाहे जितनी मुश्किलें आए मुंबई में टिक कर ही दिखाना होगा। जब सलीम खान ने महसूस किया कि अभिनय के बजाय लेखन उनकी असली ताकत है तो उन्होंने अपनी राह बदली। उनकी मुलाकात जावेद अख्तर से हुई और इस जोड़ी ने जंजीर, शोले, दीवार और डॉन जैसी कालजी फिल्म लिखकर भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के जरिए एंग्री यंग मैन का जो नायक पेश किया उसकी कहानी कहीं ना कहीं उनके जीवन के संघर्षों से प्रेरित मानी जाती है। यही वजह थी कि उनकी लिखी कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिल में उतर जाती थी। सलीम खान भले ही मुंबई में रहते हो लेकिन उनका दिल आज भी इंदौर में बसता है। इंदौर के पलासिया का खान कंपाउंड और मंडलेश्वर की वो कोठी जहां पर वो छुट्टियां बिताते थे उनकी यादों का हिस्सा है। उनका बेबाक इंदौरिया लहजा और मेहमान नवाजी आज भी बरकरार है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान मानते हैं जो जमीन से जुड़ा रहा और जिंदगी को बेहद करीब से समझता रहा। सलीम खान का परिवार बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और चर्चित फिल्मी परिवारों में से एक माना जाता है। उनकी पहली पत्नी थी सलमा खान जिनसे उन्होंने 1964 में शादी की। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी शादी हेलेन से की। सलीम खान के बच्चों में सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा खान, अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा शामिल हैं। यही वजह है कि खान परिवार की चर्चा सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनके पारिवारिक रिश्ते और कनेक्शंस भी सुर्खियों में रहते हैं। सलमान खान अभी अविवाहित हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। अरबाज खान की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी और दोनों का एक बेटा अरहान खान है। तलाक के बाद अरबाज ने शुरा खान से दूसरी शादी की। दोनों की एक बेटी सिपारा खान है। अरबाज का निजी जीवन भी अक्सर चर्चा में रहा और अब उनकी दूसरी शादी के बाद उनका परिवार भी आगे बढ़ चुका है। सोहेल खान ने सीमा सजदे से शादी की थी और उनके दो बेटे हैं, निर्वाण खान और योहान खान। वहीं सलीम खान की बेटी अलवीरा खान की शादी अभिनेता निर्माता अतुल अग्निहोत्री से हुई है और उनके दो बच्चे हैं, अलीजे अग्निहोत्री और अयान अग्निहोत्री। अलवीरा खान परिवार में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की तरह मानी जाती है। कई मौकों पर सलमान के साथ उन्हें देखा गया है। इसके अलावा अर्पिता खान शर्मा ने अभिनेता आयुष शर्मा से शादी की है और उनके दो बच्चे हैं, अहिल शर्मा और आयत शर्मा। इस तरह सलीम खान का परिवार बॉलीवुड में मजबूत मौजूदगी और बड़े नामों की वजह से लगातार चर्चा में रहता है। यही वजह है कि सलीम खान की तबीयत की खबर एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरा खान परिवार और उनके चाहने वाले इससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम खान की कुल संपत्ति करीब 1000 करोड़ बताई जाती है। वहीं उनके बेटे सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान भी बॉलीवुड में मजबूत करियर रखते हैं और तीनों की कुल मिलाकर संपत्ति 4000 से 5000 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। हालांकि ये आंकड़े अलग अलग रिपोर्ट्स और अनुमान पर आधारित है, लेकिन इतना तय है कि खान परिवार बॉलीवुड के सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों में गिना जाता है। सलमान खान की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 2900 करोड़ बताई जाती है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों, प्रोडक्शन काम और टीवी शो, ब्रांड एंडोर्समेंट और अलग अलग बिजनेस से आता है। सलमान खान आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है और उनकी एक फिल्म भी करोड़ों का बिजनेस कर जाती है। वहीं अरबाज खान की नेटवर्थ लगभग 500 करोड़ मानी जाती है, जबकि सोहेल खान की कुल संपत्ति करीब 300 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अरबाज प्रोडक्शन और फिल्मों के जरिए कमाई करते हैं, जबकि सोहेल भी एक्टिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन से जुड़े हैं। यानी खान परिवार का फिल्मी नेटवर्क और आर्थिक ताकत दोनों ही काफी मजबूत है। फिलहाल